तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लकीज़म सीजन 2 के एपिसोड 11 को। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप जाओ मेरे चैनल पे, आपको सारे एपिसोड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे अपना जैक, वास्को और डैनियल लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे उन्हें जाना था, यानी कि ओजन की गैंग के साथ। तभी यहाँ पे सामने जैक खड़ा होता है और वो उसे बोलता है, आ जाओ अब तुम्हें मजा मैं सिखाता हूँ। पहले जो हो गया, लेकिन अब आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी यहाँ पे ओजिन बोलता है, लगता है तुझे मार खा के मजा नहीं आया। तू तो इतनी गंदी तरीके से पिटा था, लेकिन फिर तो लड़ने आ गया और अपने साथ ये 2 नमूने भी लेकर आया। क्या बात है, तो चलो अब तीनों को पीटूंगा और बहुत मजा आएगा मुझे। लेकिन तभी यहाँ पे ओजिन की टीम में से एक पर्सन जैक के पास जाता है और कहता है, तुम ऐसे फालतू में फाइट करने का क्यों सोच रहे हो? अच्छा रुको, पहले मुझे बताओ तुम्हारी एज क्या है? तुम तो इतने बड़े भी नहीं लग रहे कि तुम्हें पीटा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस गर्ल का सीन। वो तो सोच रही होती है, अरे शिट मैन, ये तो वही लड़का है, मतलब ये वही पर्सन है जो कि एकदम अटैक करता है अचानक से बातें करते करते। और तभी वो पर्सन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई, वो भी एकदम से अटैक कर देता है उसके ऊपर और उन दोनों की काफी अच्छी फाइट होने लग जाती है। लेकिन वो पर्सन नहीं मार रहा होता उसको, मतलब उसको तो टाइम ही नहीं मिलता मारने का। लेकिन जैक उसको दे देना इतनी झापड़ मारता है, इतनी बुरी हालत कर देता ना उसकी, इवन वो तो उसकी नाक तक तोड़ देता है। और तभी यहाँ पे वो बोलता है, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट पर्सन कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए, जल्दी आओ। तभी यहाँ पे ओजिन की टीम में से एक मोटा सा पर्सन आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। ये बेचारा मोटा आता ही है, लेकिन तभी उसको भी पड़ने लग जाती है। हालांकि ये मोटा जैक को मतलब पकड़ना चाह रहा था कि मैं पकड़ लूंगा ना, फिर इसको हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना जैक उसे अपने आप को पकड़ने दे ही नहीं रहा था। 1 सेकंड का मिनट भी वो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वो दोस्त की अच्छी धुलाई करता है, मतलब फाइनली जैक उसे भी हरा देता है और गुस्से में बोलता है, अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? जल्दी आओ मेरे पास और सभी को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर यार, बिकॉज यहाँ पे अब टर्न थी ओजिन की, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था कि यार इस पर्सन में ऐसा है क्या। पहले तो मैंने इसको चुटकियों में हरा दिया था और ये तो धूल चाट रहा था, लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो चुका है कि ये तो चुटकियों में सभी को मार रहा है। मेरा क्या हाल होगा? लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैक पूरी तरीके से थक चुका है, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं। तो वो समझ जाता है कि अगर अब मैं इसे फाइट करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ 100%, बिकॉज ये बहुत ज्यादा थक चुका है। गाइस तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैक मतलब उससे हार जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ, बाकी आगे देखते हैं। और तभी यहाँ पे ओजिन आता है जैक से फाइट करने के लिए और वो आते ही सीधा पंचेस मारने लग जाता है जैक के ऊपर। लेकिन जैक यहाँ पे उसके पंचेस को डॉज कर पा रहा होता है। इवन वो उसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं मार पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे ओजिन उसको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे वो उसको साथ ही साथ बोलता भी है, जैक को बोलता है कि तुम ना गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को जीता है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को जीता है, और तुमने अब पंगा लिया है मेरे साथ। तो तुम देखो बेटा, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यही सब कुछ देख के वास्को और डैनियल समझ जाते हैं कि जैक अब पूरी तरीके से थक चुका है, अब उससे ही आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जैक इतनी जोर से पंच मारता है ना ओजिन को, वो तो हवा में उड़ जाता है। ये देख के वास्को, डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि 1 सेकंड में इतना ज्यादा पावर कैसे आई इसके पास। वेट गाइस, तुमने मुझे बताना है कि ये ट्रिक पहले किसी और ने यूज की थी और कहाँ यूज की थी। अगर तुमने इसके पहले वाले एपिसोड्स देखे होंगे ना, तो मुझे तुम जरूर से बता सकते हो, नहीं तो तुम फिर फेक कहने में लवर हो यार। जो एनिमे मतलब लुकिज्म देखते हैं उसको तो पता ही होगा कि ये वाली ट्रिक पहले किसने और कहाँ अपनाई थी। मुझे कमेंट में जरूर से बताना, बाद में मैं आपको बता ही दूंगी अगर नहीं बता पाए तो। चलो आगे देखते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ओजिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी
तभी यहाँ पे उजिन के मेंबर्स, मतलब उसके ग्रुप के मेंबर्स कह सकते हैं, वो आ जाते हैं काफी सारे। वो यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें बताओ। लेकिन जैक ने जिस पर्सन को पहले मारा था, जिसकी नाक तोड़ी थी उसने, वो तो यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है अब तुम्हारा क्या होगा, हमारा तो हो चुका जो होना था। तुम बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हो। ये बात सुनकर वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये बेवकूफ कहना क्या चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक उन सभी को देख लेता है और कहता है ओह शिट मैन, इन लोगों को भी आज ही आना था। अरे यार, मैं तो पहले से ही बहुत थक चुका हूँ और मैं लड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन्हें हैंडल कैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे अपना वास्को आगे आ जाता है और कहता है अरे जैक, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और जैक ने तो भाई यहाँ पे अपनी शर्ट वगैरह उतार दी होती है, उसके टैटू दिख रहे होते हैं और उसकी बॉडी क्या क्या कमाल लग रही होती है। इवन यहाँ पे वास्को की बॉडी देख के वो सभी के सभी जो ग्रुप मेंबर्स है ओजिन के, वो सभी तो हैरान ही हो जाते हैं उसकी बॉडी देख के। भाई वो कमाल लग रही होती है सच में। तभी वास्को उनकी तरफ देख के कहता है ओ 17-18 इतने सारे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो हैंडल मैं कर ही लूंगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे डैनियल को भी बोलता है अगर मैं थोड़ा सा थक भी गया ना तो तुम पीछे से संभाल लेना, बाकी मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पे वास्को की गैंग आ जाती है, जो कि यहाँ पे आके वास्को को कहती है वास्को भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, इन सभी को तो हम देख लेंगे, चुटकियों में निपटा भी देंगे। और तभी ये सब कुछ यहाँ पे उजिन भी नोटिस कर रहा होता है। और ऊपर से यहाँ पे जो वास्को की टीम थी ना, उन सभी की जैकेट्स में एक लोगो था। ये यहाँ पे वास्को की गैंग का लोगो था जिसका नाम है नकल्स। अभी उसकी तो फट जाती है, वो सोचता है ओ भाई साहब, हमने किससे पंगा ले लिया, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक, हद से भी ज्यादा खतरनाक गैंग है। लेकिन उजिन यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे वास्को की गैंग और उजिन की गैंग में काफी फाइट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे वास्को की गैंग उस उजिन की गैंग पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वास्को अपने गैंग मेंबर से कह रहा होता है आखिरकार तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो कहते हैं भाई तुम जहाँ चाहते हो हमें पता लग ही जाता है, आखिरकार हम तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं। तभी वास्को कहता है हाँ ये बात तो है। लेकिन उजिन का यार एक जो मेंबर था ना, मतलब उसका ग्रुप मेंबर जो मोटा वाला था, वो यहाँ पे वास्को के कंधों को जोर से जकड़ लेता है और कहता है ये जो भी फाइट हो रही है ना, उस सभी को रोक दो और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन वो जानता नहीं है कि उसने पंगा किससे ले लिया है, वास्को से, सबसे खतरनाक। तो यहाँ पे वास्को उसके हाथों को उठाता है और आगे पटकता है और उसके कंधों को और जोर से दबाता है। इसका सबसे खतरनाक अटैक होता है ये देख के तो उजिन और भी ज्यादा डरने लग जाता है। वो कहता है अगर मैं और अपने पर्सन्स को बुलाऊंगा, अपने ग्रुप मेंबर्स को बुलाऊंगा तो उनको आने में बहुत टाइम लग सकता है और मेरे मेंबर्स तो मर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब मैं क्या करूं। वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है, बहुत ज्यादा फट रही होती है उसकी, क्योंकि उसका भी नंबर आ सकता है कभी भी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्राउन हेयर वाले एक पर्सन को, जो कि अपनी बाइक के पास बैठा होता है। तुम सोच रहे होगे यार ये बहुत बार दिख चुका है, तो आखिरकार ये है कौन। वैसे इसका नाम होता है जैक, बाकी इसके आगे देखते हैं। और ये तो यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे उजिन जो सोच रहा था कि मेरे ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इस ब्राउन हेयर वाले पर्सन ने तो उन सभी को पहले ही चुटकियों में हरा दिया है और ये तो काफी चिल कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे दो पर्सन आते हैं जो उसे बोलते हैं तुम सिगरेट पी रहे हो, वैसे तुमने काफी अच्छा कमाल किया है इन सभी को मार के, वैसे ये है ही इस लायक। लेकिन तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले मैं भी सिगरेट पीता था, लेकिन मुझे ना कोई गर्ल नहीं मिलती थी, लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह। लेकिन जब से मैंने सिगरेट छोड़ी है तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है बहुत ही अच्छी। तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम भी ये सिगरेट छोड़ दो, जिससे तुम्हें अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। ये बात सुनकर वो ब्राउन हेयर वाला पर्सन उस सिगरेट को वहीं पर फेंक देता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आगे के चैप्टर्स देखने के लिए मुझे सपोर्ट करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। एंड अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।